जरा दिन कभी देखो, हम लोग मुसलमान हैं। हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि मुसलमान को पहले थोड़ा बहुत दीन का तालीम सीखना फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्मा आपी। अरे वाह शहीदा, तू तो बड़ी मजहबी बन गई। अब तो तू सलाम मारती है। अरे आपी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखाती भी है नहीं। हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखाती है। हमारी मैडम तो हम लोगों को दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए वो सिखाती है। यानी हमारी मैडम सिखाती है सुबह को गुड मॉर्निंग को, शाम को गुड मॉर्निंग को और रात को गुड नाइट को। और हमें एक हाल में बैठा कर अल्लाह से टॉफी मांगने को कहती है। जब नहीं मिलता तो फिर यीशु मसीह से मांगने को कहती है। और जब हम लोग मांगते तो ढेर सारा टॉफी मिलती है। आप ही तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती और ये उल्टा सीधा सीख रही हो। अम्मी ठीक कह रहे थे कि तुम आसमा की तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो बारी आई है दीनदार बनाने वाली, उसमें क्या मिलेगा? देखो शहीदा, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरा अम्मी नौकरी करती है वैसे मैं भी नौकरी करूंगी, पैसा कमाऊंगी, ऐश करूंगी। आप ही तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दिन कभी देखो। हम लोग मुसलमान हैं। हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि मुसलमान को पहले थोड़ा बहुत दीन का तालीम सीखना फर्ज है। देखो शहीदा, ये पुरानी बातें हैं, उन बातों में कोई जान नहीं है। आप ही कैसे जान नहीं है? अगर दिन की तालीम ना हो तो आदमी अंधे की तरह होता है। हमें अपने अंदरूनी मसला की भी जानकारी नहीं होगी और हमारे अंदर की खत्म भी हो सकती है जो हमारा सबसे कीमती जेवर है। हमारा उस्ताद यही बताती है। तुम्हारे उस्ताद जाहिल है। आजकल स्कूल में पढ़ना चाहिए, वहाँ मजा आता है। एक बात बताओ, नई नई बातें बताओगी, जरा सोचने का अंदाज में रुक कर। अरे अभी मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। अभी अभी हयाई है, उसको पता नहीं तुम कैसा अच्छा समझती हो। छी छी। अरे खाली ऐसी थोड़ी है, मम्मी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ मैंने भी ऐसा ही देखा है। लोग मम्मी को देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो अभी हमारी किताब में लिखा है कि गौरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपके पास बैठी थी। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन्त मक्तूम नबीना आ गए तो आपने फरमाया तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें देख नहीं सकती, तो फिर क्या अर्ज है? उस पर आपने फरमाया तुम लोग अंधी नहीं हो, अब खुद ही सोचो, ये हदीस में है। अरे छोड़ो भी थोड़ा बहुत, हम लोग भी दिन जानते हैं, उसे काम चली जाएगा। अच्छा अभी पहला कलमा सुनाओ, तब समझूंगी कुछ आता भी है। पहला कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमाई के अंदाज में। अरे अभी ये तो वैसे हो जाएगा, आपने गलत कर दिया। कलमा शहादत नहीं बल्कि कलमा तैयबा, और सही कलमा इस तरह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वाह शहीदा, तुम तो अब मेरी भी गलती निकालने लगी हो। और खींच के जब गलती करोगी तो निकलेगी ही। अच्छा ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, उनको किसने दूध पिलाया था, और आपकी सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? देख शहीदा बहन, मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जाती है, इसलिए शायद हम लोग गलती कर जाते हैं, भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुमने अभी सही कहा। मेरे उस्ताद ने एक शेर सुनाया था, सिखाए है मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, सिखाए है मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने। पीटती है, हंसती फरियाद करती है। और सुना मैं बताती हूँ, हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी माँ का नाम बीवी आमना है, उनको दाई हलीमा ने दूध पिलाया, और आपकी सबसे प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। प्यारी होने की कई वजह थी कि जिनमें से खास बात यह थी कि वो बहुत वफादार, ज़हन खिदमत गुजार थी। अच्छा अभी आपको खाना पकाना आता है? कमाल करती हो, मम्मी को ठीक से पकाना नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा? वो
वबरकातुहू।